Hello everyone. Today we will solve exercise 9.1 क्लास 9th NCERT मैथ. मैं NCERT मैथ का लेटेस्ट मॉड्यूल जो है 2024-25 के लिए उसको सॉल्व कर रहा हूँ. टॉपिक आपका है सर्कल्स. चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 9.1 ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है ना. फर्स्ट क्वेश्चन है रिकॉल डेट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम रेडियस. तो ऐसे दे रखा है मान लो कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब उनकी रेडियस सेम है. मेन है प्रूव डेट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर. करते हैं प्रूफ. मतलब क्या, अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं, दो सर्कल की कॉन्ग्रेंट सर्कल यानी कि उनकी रेडियस भी इक्वल है, तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे. कैसे होगा समझाते हैं. तो ये फिगर बना लिए. दो सर्कल हैं जिनके सेंटर ओ डैश या पी क्यू मर्जी आप कुछ भी मान लो. मैंने ओ डैश मान लिया, लिख लूँगा. ये इक्वल कार्ड्स हैं. प्रूव डेट द इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, यानी कि एक कार्ड ये ए बी है और दूसरे सर्कल की कार्ड सी डी. देखिए इनकी लेंथ आपस में इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी. तो हमें प्रूव करना है ये दोनों कार्ड ए बी इस सेंटर पर क्या एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल ए ओ बी, और ये बनाएगी एंगल सी ओ डैश डी. ये एंगल बनेगी. ठीक है, तो लिखते हैं गिवन क्या है. गिवन टू कॉन्ग्रेंट सर्किल whose center are O एंड ओ डैश, जिनके सेंटर ओ डैश हैं, और कॉर्ड ए बी इक्वल टू दे रखी है कॉर्ड सी डी. कॉर्ड ए बी इक्वल टू दे रखी है हमें कॉर्ड सी डी, या खाली आप ए बी इक्वल टू सी डी भी लिख सकते हैं. प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी कॉर्ड सेंटर पर इस सर्कल के सेंटर का ओ है. कौन सा एंगल बना रही है, ए ओ बी. तो हमें ये प्रूफ करना है ये एंगल इस एंगल की प्रूफ है, और सी डी कॉर्ड बना रही है सी ओ डैश डी. तो टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश, ये हमें प्रूव करना है. क्लियर. चलिए करते हैं इसका प्रूफ. छोटा सा है प्रूफ. ये दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी. अगर ओ डैश से आपको प्रॉब्लम हो तो इसके सेंटर का आपको नाम दे देना डी ई पी क्यू, कुछ भी दे दो, से पी दे दो, से डी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं है ना, अलग अलग नाम चाहिए. तो क्या होगा देखो, ए ओ बराबर सी ओ डैश होगी. क्यों होगी, ये सर्किल दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, और कॉन्ग्रेंट सर्किल क्या होता है, जिसकी रेडियस इक्वल होती है. यहाँ शुरू में दे रखा है कि टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम रेडिया. ये तो दे दिया है, देना नहीं चाहिए, एग्जाम में देगा भी नहीं है ना. तो सीधे लिखेंगे ए ओ इक्वल टू सी ओ डैश. क्यों, रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्किल. तो वो लिखता हूँ मैं ए ओ इक्वल टू सी ओ डैश बिकॉज दीज आर रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रेंट, यानी कि इक्वल है, साइड में इक्वल है तो उनकी रेडियस सेम होगी. टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. इसी तरह बी ओ इक्वल टू डी ओ डैश. देख लो बी ओ का है, ये इस वाले सर्किल की रेडियस है, तो रेडियस दोनों सर्किल इक्वल में, और डी ओ डैश भी रेडियस है. तो रेडियस ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्किल. कॉस वही लिखोगे, मैं ऐसे छोड़ूँ रेडियस करके, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल. अब ए बी इक्वल टू सी डी. ये ए बी इक्वल टू सी डी कहाँ से, ये हमें गिवन है कि कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी. तो यहाँ कॉस लिख दोगे, ये डी है, ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये हमें गिवन है. तो दो साइड्स की तीनों करस्पॉन्डेंस साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा. सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी. किस रूल से हुआ, वाई साइड साइड साइड्स कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन. तब ये इक्वल है तो क्या होगा, करस्पॉन्डेंस एंगल, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू होगा एंगल सी ओ डैश, जिसे हम बोलते हैं वाई
CPCT फुल फॉर्म क्या होती है? कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। तो यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्लियर? चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसका कन्वर्स है, क्या है दिखाता हूँ मैं आपको पहले। ये दे रखा है प्रूव डेट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल। अब यहाँ एंगल इक्वल दे रखा है एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें यहाँ पर कॉर्ड्स को प्रूव करना है कि कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी होगी। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी प्यारे प्यारे सर्किल बना लिए, ऊपर बड़े बड़े बना लिए, छोटी बना दिया। ओके, एवरेज अच्छा हो गया। चलिए करते हैं। गिवन क्या है यहाँ में? गिवन क्या था दोबारा सुन लीजिए कि इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल, यानी कि एंगल AOB बराबर एंगल CO डैश के, और सर्किल्स क्या है? कॉन्ग्रेंट। तो पहले तो लिखे 2 कॉन्ग्रेंट सर्किल गिवन 2 congruent circles whose center are O and O dash। और क्या दे रखा है? AB इस पर जो एंगल बना रही है AOB फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और इसका जो सर्किल की कॉर्ड है जो सेंटर पर एंगल बना रही है CO डैश, ये आपस में इक्वल है। और क्या गिवन है कि एंगल AOB इक्वल है एंगल CO डैश D, ये गिवन है। प्रूव करना है कॉर्ड इक्वल होंगी, AB इक्वल टू CB, देन द कॉर्ड्स आर इक्वली प्रूव करना है। टू प्रूव कॉर्ड AB इक्वल टू, कॉर्ड लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं है, ये हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। चलिए करते हैं प्रूव। ऊपर की तरह है, छोटा सा सवाल है ये भी। दोनों ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्राइंगल CO डैश D दिख रहा है। AO बराबर CO डैश, क्यों भाई? क्योंकि वही अभी बताया था रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्किल, तो वही लिखने वाला हूँ मैं। AO इज इक्वल टू CO डैश बिकॉज दीज आर रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल्स। ओके, और एंगल AOB बराबर एंगल CO डैश, ये रहा गिवन है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश, क्योंकि ये हमें गिवन है। और फिर BO बराबर DO डैश, वही रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्किल। BO इज इक्वल टू DO डैश, कॉस वही रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल्स। तो देखो ये साइड्स इसके इक्वल है, ये साइड्स इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल। तो SAS से दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रेंट। सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CO डैश। किस रूल से? साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। क्लियर? जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT क्या होगा? तो AB इक्वल टू होगा CD। यही हमें प्रूव करना था। किससे हो गया? बाई कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आल्सो कॉन्ग्रेंट। तो ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव करना था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है इसके दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।